तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले अटेंडेंस से। ओके। तो अटेंडेंस आप, अटेंडेंस में क्योंकि मुझे सब भी बताना है, आप पूरा कंप्लीट अटेंडेंस कब भरते हो, हम्म। क्या क्या तरीके होते हैं, कितने बजे भरते हो, कब लगती है, अगर लेट हो गए तो क्या है प्रोसेस उसका, पूरा कंप्लीट। जो अटेंडेंस का जो है हमारे वेयर हाउस में एंट्री करते ही गार्ड रूम बना हुआ है, वहाँ पे अटेंडेंस का मोबाइल लगा हुआ है, हम्म। डिवाइस। हम्म। ओके, उसके सामने जाते ही फेस पे और वो अटेंडेंस कैप्चर कर लेता है। मतलब उसको फेस दिखाना होता है। टाइमिंग जो है, हाँ फिर दिखाना होता है। टाइमिंग 10 बजे का है, हम्म। तो 10 बजे तक आप कर लो। उसके बाद जो भी होता है वो उसमें लेट के हिसाब से चलता रहता है। लाइक कितने तक आप एक्सेप्टेबल हो, लाइक 10 5, 10 10, ऐसा करके कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा नहीं है। वो जब भी आएंगे आप, जब उसी टाइम मतलब कैप्चर कर वो तो लेगा। कैप्चर कर लेगा, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू कंपनी जैसे पॉलिसी। एक्सेप्टेंस है तो सर कंपनी के अकॉर्डिंग तो रूल तो 10 बजे का ही है। हाँ, पर अगर आप ज़्यादा लेट आते हो तो क्या डिडक्ट वगैरह होता है कुछ? हाँ फाइन वो लगती करते है? हैं सर, जैसे हाँ लेट फाइन लग जाता है उसमें। अटेंडेंस जैसे जो भी ऐसे लेगा तो उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं वो। किसी दिन मशीन ख़राब हो गई, डिडक्ट या लाइट ही नहीं आ रही हो, उस केस में? वो सर उस केस में क्या है, हमारा गार्ड अलग से एक पेपर पे भी इन्वेंट्री करता है। दो चीज़ें होती है, एक तो जरूर। मैनुअल यानी रजिस्टर में एंट्री करना, फिर एंड सर। एक हाँ, होता है दोनों कार्ड काम होते बनाना। हैं। कार्ड नहीं होता नहीं, है। रजिस्टर में एंट्री करते हैं। हाँ। तो और एक तो आपने रजिस्टर बताया में था एंट्री करते हैं। उसमें हाँ। अंगूठा अंगूठा थोड़ा ना लगता है, सिर्फ फेस स्कैनिंग होती नहीं है। नहीं। हाँ, फेस स्कैनिंग होता तो मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं, बोथ मोड, है ना? है। बहुत बहुत यस। तो एंट्री रजिस्टर में ऑनलाइन में कैसे जैसे कभी करनी है, प्रॉब्लम वो हो करता है जाए, क्या गार्ड? एंट्री गार्ड करता है, उसमें सबके नाम लिख रहते हैं। डेली पेज, एक पेज साइन बनाओ वाइन भी डेली करते का, हैं, फिर उसमें सिर्फ इन एंड आउट साइन ही करता है। होता है? इन और आउट आगे उसके साइन होते हैं। आपके? हाँ, स्टार पे। ठीक है, और? उसके अकॉर्डिंग ये जो अपना अटेंडेंस लगे तो वेयर ऑफ में एंट्री करते हैं। बस इतना ही है इसमें? हाँ, इतना ही है और जो आप एक अटेंडेंस का। एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे वो? एप्लीकेशन वही है, इसमें मोबाइल में जो चलती है फेस, वही पगार बुक है उसमें। तो वो उसी के थ्रू पगार होता बुक है। क्या चीज़ है, वो थोड़ा बताओ। ये सर पगार बुक, ये अटेंडेंस का ही है। अटेंडेंस का आप ये मोबाइल पे। से कनेक्ट हो रखे हो ना? हाँ। तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीन शेयर करो, इसमें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर करो, उसमें एक बार ओपन करके दिखा दो। नहीं सर, हमारे मोबाइल में नहीं है वो ऐप। तो वो किसके मोबाइल में है? वो मोबाइल जो गार्ड रूम के बाहर लगा हुआ है उसी में ही है। अच्छा, एक मिनट देना वो मुझे। सिंगल है, सिंगल डिवाइस है। तो हम्म। सबके लिए वो एक ही है। ठीक है, एक मिनट देना बस ओनली। हेलो। हाँ सर। ये जैसे काला वाला फोन अब काम हो गया क्या? हाँ सर, वैसे काम हो गया। अच्छा ठीक है, चल मैं लड़के को भेज रहा हूँ, तू दे देना उसको। वो मेरे पास नहीं, ठीक मैं है। उधर रखा है विजय सर के पास। तो हाँ। मुझे तो बोल रहे तेरे पास हाँ, है। नहीं चलेगी, बोलो। मेरे पास अब इस कैबिन में तो नहीं है, बाकी बाहर पड़ा होगा, ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ सर। तो मतलब आपका कोई कुछ वो नहीं उसमें, सिंपल सा आपने बस उसमें क्या बोलते हैं, हाँ, दिखाना है, सिंपल है स्कैनिंग सर। करना है बस। गॉट इट। हाँ, और अगर नहीं, किस दिन मशीन खराब होती है, या तो फिर आप जो लगाना ऑफलाइन भूल चलता जाते है, हो? आप नहीं लग बोलते कुछ भी नहीं उसमें। हाँ, लगाना भी भूल गए तो वो गार्ड जो है उसका काम है ये। ऐसा थोड़ा होता है, मतलब लाइक एक, क्योंकि देखो कई कंपनी में ऐसा होता है ना, आप अटेंडेंस लगाना भूल गए, है ना? हाँ। अब सुबह या फिर मशीन खराब हो रही थी, अब हालांकि ऑफलाइन एंट्री हो गई, रजिस्टर में एंट्री हो गई, हम्म। बट कोई ठीक है। कंपनीज में क्या होता है कि कोई फॉर्म वॉर्म फिल करना होता है, तो वो फॉर्म फिल नहीं सर, करके, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, है? यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा। ठीक है। नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन या कुछ प्रॉब्लम नहीं ठीक है, got it। कई बार गार्ड छुट्टी पे हो तो? है। दो गार्ड है सर, एक छुट्टी पे, दूसरा रहता है ये। चलो ठीक है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, उसके बाद आप आ जाते हो अपने इधर, क्या बोलते हैं, हाँ, मैं अपने ऑफिस में आ गया, सिस्टम। हाँ। क्या करते हैं सबसे पहले, क्लाउड। हाँ, क्लाउड टेली ओपन करते हो, कुछ बैकअप वैकअप लेते हो प्रीवियस डे का, ऐसा करके कुछ? प्रीवियस बैकअप सर ऑटोमेटिक है। हाँ।
जो कि क्लाउड पे जनरेट होके अपनी ईमेल गूगल ड्राइव पे आ जाता है। बैकअप समझ गए ना आप, बैकअप में किस तरीके से पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने जो भी वर्क किया तो उसका कुछ। हाँ मतलब कल के दिन में कितने आपके बिल्स बने, क्या क्या बैकअप लिया। नहीं सर, बैकअप में मैंने टेली में काम होता है हमारा, तो टेली का ऑटोमेटिक बैकअप बनता है दिन हाँ में 2 बार। हाँ ठीक है। ऑटोमेटिक है वो, ऑटोमेट पे है। और वो ऑटोमेट पे आके हमारे शेयर हो जाता है गूगल ड्राइव पे। तो सबसे पहले क्लाउड आप ओपन करते हो, है ना। हाँ। टेली क्लाउड, क्लाउड एक तो होता है अपना सिस्टम सर्वर जिसको बोलते हैं ना। क्लाउड हम्म। और सर्वर में डिफरेंस क्या है। सर, सर्वर तो बेसिकली एक सिस्टम पे सर्वर नहीं है हमारा, एक तरह से क्लाउड ही सर्वर है हमारे लिए। पहले सर्वर एक्सप्लेन करो फिर क्लाउड एक्सप्लेन करना। सर सिस्टम सबका पर्टिकुलर सेपरेट है। हाँ जो टेली है हमारा, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो हमने क्लाउड के ऊपर रख के रखा है। तो हमारे हेड ऑफिस और वेयर हाउस पे जो भी वर्क होता है एक सिंगल टेली पे होता है, तो सिंगल वर्क के लिए हमने टेली को क्लाउड पे दे रखा है। अच्छा। तो ताकि कोई भी कभी भी कोई भी एंट्री करे तो वो ऑन टाइम और एक्यूरेट दिखे। जैसे मैं सर्वर की अगर डेफिनेशन दूँ, तो सर्वर की डेफिनेशन क्या है। सर्वर सर्वर सर डेफिनेशन ये कह सकते हो आप कि एक सिस्टम पे सब लोग यूज करते हैं, वो एक ही सिस्टम पे ड्राइव वगैरह होती है। मेरे पास नहीं तो अगर वो डेफिनेशन सर्वर लिखी। बंद हो गया तो सब ऑफलाइन हो जाएंगे उस पे। सर्वर में क्या होता है तो कि वो जैसे हमारा। हाँ एक इंटरनेट से वो हाँ। कनेक्टेड है, और अगर हाँ। सही मतलब इंटरनेट नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट क्लाउड किस तरीके से वर्क हाँ, करता है। क्लाउड भी नेट से ही वर्क करता है। हम्म, क्लाउड का बेसिकली सर हमने सिर्फ क्लाउड के ऊपर अपने टेली दे रखा है, जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखो है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, है ना। मुझे ये हाँ। क्लाउड क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे को सर्वर क्लियर है। सर्वर क्या हो गया कि एक इंटरनेट, जैसे ये ऑफिस है, मेरा सिस्टम है। अब हाँ। अब मान लो मैं अभी फिलहाल थर्ड फ्लोर पे हूँ। अब बेसमेंट में किसी को चलाना है तो सेम इंटरनेट से अगर वो कनेक्ट होगा तो सर्वर उस पर वर्क करेगा, वो मेरा सिस्टम यूज़ कर सकता है। अंडरस्टैंड, यही होता है। हाँ। बट क्लाउड, नहीं, तो वो हमारा सर्वर नहीं है सर। हाँ आपका सर्वर नहीं हो तो समझ गया मैं, ये तो मुझे हाँ। क्लियर है। मैं क्लाउड भी समझ गया। क्लाउड कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे ड्राइव होती है अपनी गूगल ड्राइव, अब गूगल ड्राइव आपके पास भी हम्म। ओपन है, अब आपका जीमेल पासवर्ड मेरे को दे दो तो मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा। एज इट इज़ समझ लो मुंबई दे दो आपकी जीमेल आईडी तो वो वहाँ यूज़ कर पाएगा आपका ड्राइव। क्लाउड पे सर हमने बेसिकली सबके लिए अलग आईडी पासवर्ड है। हम्म तो कोई भी किसी का आईडी पासवर्ड से काम नहीं कर सकता, अगर वो एक सिस्टम पे ओपन है तो दूसरे पे नहीं चलेगा। हम्म। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरे को क्लाउड नहीं क्लियर हो रहा कि क्लाउड एक पता, जहाँ तक क्लाउड क्या होता है। क्लाउड होता है उसका एप्पल का होता है, ये वो वाला क्लाउड है। क्लाउड सर, हाँ ये आप क्लाउड कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का। क्लाउड हाँ एक सर्वर ही है जो हमें एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड करा रही है। कौन सी पार्टी आपको प्रोवाइड करा रही है। ये हमने ले रखा है, सर्विस ले रखी है। नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को सर, उसे ले रखा हमने। तब हमको एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने अपनी टेली अपलोड कर रखा है। और उस सर्वर पे हम अपना सारा काम करते हैं, ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ओके फाइन। हाँ, मतलब आप जो ये समझिए कि सिर्फ टेली का जो वर्क है वो हम क्लाउड पे कर रहे हैं। बाकी काम जो भी है हमारा सिस्टम पे, वो सब अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, चाहे उस पे नेट चालू हो या नहीं हो। अब टेली क्लाउड, टेली को ओपन करने के लिए यहाँ पर इंटरनेट की नीड होगी, यू मीन। हाँ। यस। विदाउट इंटरनेट नहीं हो पाएगा। अगर सेम टेली क्लाउड नहीं मैं हो अपने पाएगा। घर पे ओपन करता हूँ, अभी तो चलो आप ऑफिस में हो, समझ लो मैं घर पे ओपन करता हूँ अपने मोबाइल के हाँ, माध्यम तो से, मैं तो वो चला, भी ओपन हो सकता है। हो सकता है सर। ओके फाइन, तो आप एक बार ओपन करो टेली क्लाउड को। तो कहाँ से ओपन होगा। ये सर जैसे मैंने आपको बताया था, ओपन किया था जो ये वाला। ये क्लाउड उसके कंप्यूटर। बाद, हाँ, वापस से करूँ इसको सब लॉग हाँ आउट शुरू करके। से करो हर बार। ये हमारा क्लाउड सॉफ्टवेयर है। हम्म, ये सबकी आईडी और पासवर्ड है, सबका से अलग अलग यूजर के हिसाब से होता है। कोई भी यूजर हाँ सेम आईडी से यूज ही नहीं कर सकता तो आपके एट ए पास वन आपका टाइम। है ऐसा है। हाँ, ये मेरे पास मेरी आईडी है, हमने ले रखा है अभी करीब
12 यूजर ले रखे हैं। मतलब कि आपका और कहने का वो मतलब ये है कि क्लाउड है, अब क्लाउड में आपने टैली डाल रखा है ना? हाँ तो यानी कि ओके अब आपने अपने नाम पे पासवर्ड बना लिया, ऐसे ही दूसरा कोई बंदा है, मान लो घनश्याम जी है, उन्होंने अपने नाम पे बना हाँ रखा, चीज सेम ही है। हाँ चीज सेम ही है। इसको मैं अगर अदर एग्जांपल से समझूं तो एक ताला है, एक लॉकर है, जिसकी चाबियां बहुत सारी है, सबके पास एक एक देके। हाँ राइट सर। चलो ठीक है, ओपन करो इसको। वो तो है गेहूं के आटे के लिए, मतलब गेहूं का जो लोग आटा खाते हैं उसके लिए। और जो नहीं नहीं, पीली वाली बारीक आती है और सफेद वाली थोड़ी मोटी ये आती हमारा है। सॉफ्टवेयर टेली पे है। हाँ अब जो इसी पे हम जो जैसे आपने बताया कि सैलरी वगैरह का काम हुआ, पेमेंट वगैरह का काम हाँ, हुआ, वो बाजरे के तो लिए है। वो सब लोग इसी टेली पे काम करते हैं एक ही टाइम पे। लेकिन मैं अब मेरा काम कर रहा हूँ बिलिंग का, कोई और कर रहा है अच्छा तो ये पीले किसी और वाली दो काम, ले लूं क्या? कोई इवेंट वो मतलब पेमेंट वगैरह का काम कर रहा है, कोई पेमेंट आ रहा है तो उसकी एंट्री कर रहा है। वो सब इसी क्लाउड से एक ही टेली पे अपडेट रहता है। अब आप इसको वो अभी तो पापड़ के किसी आटे बंदे के ने लिए ओपन कर होती रखा है, है। एट सेम टाइम दूसरा बंदा ओपन कर सकता है? दूसरा बंदा ओपन कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाली कंपनी पे आपका कोई काम होता है नहीं? मेरा काम नहीं है सर इस पे अभी इसमें कोई क्या भी। है बेसिकली फर्स्ट कंपनी में? फर्स्ट कंपनी सर एसएम अप्लायंस है ये, इसमें हम दूसरा ब्रांड करते हैं टीसीएल का काम, टीसीएल और आईएबी का। जैसे एलजी है वैसे टीसीएल और आईएबी है। वो ये मतलब जैसे आप जो हमारा जो बॉस है उन्हीं के परिवार की दूसरे भाई की कंपनी है। नीचे? तो उसके लिए क्या है, ये दूसरा बंदा लड़का है सैम, जो मैं काम करता हूँ वही दूसरा काम करता है, लेकिन वो एसएम अप्लायंस में करता है, मैं सूर्य मार्केटिंग में करता हूँ। और एक ये इनका विंड पावर का है, ये अलग काम है इनका। इन्होंने कोई सोलर प्रोजेक्ट लगा रखा है कहीं पे राजस्थान में, जैसलमेर या बाड़मेर में कहीं पे। तो वो इसमें इनका पेमेंट आना जाना होता है। इसका मेरे उससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरा इस पे सूर्य मार्केटिंग पे एलजी का। इसमें मैंने मेरे नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। सबकी बनी होगी? सबकी बनी हुई है, सबके सेपरेट अलग अलग नाम से। ये सब मेरा काम शुरू हो जाएगा यहाँ से। अभी उससे पहले एक मिनट पहले, अब यहाँ पर आपने हम्म, अपना टैली ओपन कर लिया। हाँ जी। अब जो भी आपका रिमेनिंग काम है पहले वो करोगे, स्वाभाविक सी बात है ना? जो भी हाँ आपका जो कल का पेंडिंग है वो आप करोगे, है ना? पर मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, अब ये हो गया, इसके बाद क्या करते हो? क्योंकि काम तो भी आगे जानेंगे टैली पे, जो जो क्योंकि टैली पे बहुत सारे काम होते हैं तो वो आगे अपन डिटेल में समझेंगे उसको। पर जैसे मॉर्निंग की भी हाँ बात करो तो आपने बोला गूगल ये क्लाउड टैली ओपन करने के बाद गूगल ड्राइव का ओपन करते हो, राइट। तो उस पे दादाजी, कौन सी आईडी से ओपन करते हो? आपकी 1 मिनट सेवा दीजिए। बता रहा हूँ सर। आपकी सेवा की आवश्यकता है। ये सर नॉर्मली मैंने जो है हाँ ये गूगल का मैंने बना रखा है शॉर्टकट बिलिंग, जो बिलिंग सूर्य मार्केट ईमेल है उसी से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये गूगल ओपन किया मैंने अपना, ये बिलिंग आईडी है। तो इस पे जो है मैं अपना ये मैंने आइकन बना रखे हैं शॉर्टकट्स। तो ये मेरा ऑर्डर सीट का सॉफ्टवेयर, ये ड्राइव। व्हाट्सअप, ये गूगल ड्राइव पे जो मोस्टली वर्क कम कम काम आता है रोजाना। इसको क्यों ओपन करते हो? और यही है ये ना मैं ड्राइव जो आप बता रहे हो कि भाई ड्राइव ओपन करना है, तो यही है ना वो ड्राइव? हाँ ड्राइव पे हमारा बैकअप वगैरह रहता है, तो वो मेरे को जब जरूरत पड़ती है तब मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, जो वो तो सही है, गूगल क्लाउड ये जो आइकन बना रखा है ये मैंने। तो सही है, ये तो मेरे को, ये तो मैंने हाँ समझ लिया ना कि आप इसमें आपने बताया था कि हाँ हाँ टैली ओपन करता हूँ मैं, टेली के लिए ओनली, आपने बिल्कुल। मेरे को लिखवाया अटेंडेंस फिलिंग फाइलिंग एंड क्लाउड टैली ओपन एंड गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव पे आपका क्या वर्क रहता है? गूगल ड्राइव पे नहीं है सर, गूगल पे ड्राइव पे कोई वर्क नहीं रहेगा। हाँ चलो लिख लीजिए सर, गूगल ड्राइव पे भी है। अब मैं ये कह सकता हूँ गूगल ड्राइव पे जो मेरा वर्क है, तो टेली का जो भी बैकअप रोज बनता है उस बैकअप को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये मेरा गूगल ड्राइव है, इस पे सर ये बैकअप बनता है डेली बेसिस पे। हम्म, ये मेरा डेली बेसिस बैकअप बनता है, इसमें जो भी लेटेस्ट बैकअप बनता है मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और कुछ पुरानी 5-6 दिन पुराना बैकअप को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि स्पेस की लिमिट होती है। तो अगर वो फिल हो जाए तो फिर आगे बैकअप बनेगा नहीं, तो उसको मुझे डिलीट करना होता है। अच्छा, पर वैसे तो टेली में तो है ही वो डाटा पड़ा हुआ, हाँ डेटा जब है चाहिए बस। होगा तो महीने 2 महीने बाद हाँ तो वो आप ले लोगे वहाँ से। हाँ, ठीक है। गूगल ड्राइव पे ये काम है। और जैसे गूगल ड्राइव पे जो भी अपना आज के गूगल ड्राइव पे शेयर वगैरह करते हैं वो सब गूगल ड्राइव पे ओपन होती है फाइलें। कोई जी। एक्सेल फाइल कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, हम्म। तो सब उस पे काम रहता है अपना। ओके। तो मैंने अपना गूगल पे बताया, मैंने अपना एक तो ये अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि मेरा ये ऑर्डर सीट का है मैं, हम्म। और दूसरा मेरा व्हाट्सएप में इस पे व्हाट्सएप भी अपने सिस्टम पे चलाता हूँ, हम्म। ताकि कभी कोई भी मतलब मोबाइल से ज़्यादा सही है रहता है सिस्टम पे। कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड ओके, होगा नंबर आपको? हाँ ये कंपनी का नंबर है, और कंपनी का ही। व्हाट्सएप पर ओनली इंटरनल मैसेज आते होंगे और इसके अलावा कस्टमर्स आपसे हाँ, थोड़ी ना कनेक्ट होता है? कस्टमर नहीं होता, कुछ होते हैं जो बड़े डीलर हैं वो कनेक्टेड है। हम्म। तो और बताइए। बॉस वगैरह जो है सब व्हाट्सएप से ही करते हैं अपना, जो भी कुछ करना होता है उनको। क्या क्या करते हैं व्हाट्सएप पे? कोई जैसे कोई ऑर्डर देना या कोई को मैसेज डालना भाई कि कौन सा, कोई इसकी प्राइस ये इंटरनल लगनी ग्रुप है या है। फिर वन टू वन कन्वर्सेशन है? ग्रुप ग्रुप भी हमारे सर, ये जैसे ग्रुप हैं, ये जैसे ग्रुप ग्रुप है। कौन कौन से हैं? ग्रुप काफी है। एक तो हमारा ये है कंपनी का ग्रुप, जिसमें कोई भी स्कीम वगैरह होती है वो डलती है तो वो बता देते हैं बहुत लोग। हम्म। सूर्य टीम, ये वाला ग्रुप। और और एक हमारा ये ग्रुप है, ये डीलर्स के लिए दे रखा है, इसमें जो भी नई स्कीम होती है क्या रेट है, तो वो रेट वो कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू ये सब शेयर करते हैं, तो उसमें मुझे भी मालूम पड़ जाता है कि क्या रेट क्या चल रही, क्या स्कीम चेंज करी उन्होंने। और बाकी जैसे कोई सब पर्सनल कोई मैसेज वगैरह करते हैं तो ऐसे। ओके फाइन। उसके अलावा ये जो मैंने बताया आपको, ये ऑर्डर का सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम। ईआरपी में क्या वर्क होता है? ईआरपी मैंने बताया अपना, जैसे वेयर हाउस पे जाके ऑर्डर पे आते हैं, मैं कोई भी ऑर्डर आता है तो उससे यहाँ चेक करता हूँ। ऑर्डर सिर्फ इसी पे आते हैं क्या, या इसके अलावा भी आते हैं? ऑर्डर इस पे आते हैं, इसके अलावा वो व्हाट्सएप पे आते हैं। सेल्स पर्सन, देखो अब सेल्स पर्सन का काम है ऑर्डर्स लेना, है ना? हाँ, और वो उनको ऐप दे रखा है ये सूर्य ईआरपी का, वो उसमें पंच करते हैं और वो अप्रूव अच्छा, करते हैं, तो फिर आप मेरे पास यहाँ पे आ ऑर्डर आ जाते जाते हैं, हैं। चाहे वो देखो सेल्स पर्सन के पास ऑर्डर कैसे भी आए वो आपको पंच कर देगा और वो ऑर्डर हाँ आप भेज बिल्कुल देते आए। हो। हाँ, और फिर यहाँ से देख के आप बिल बना देते हो। हैंड टू हैंड बनाते हो या डिस्पैच के टाइम बनाते हो? मैं हैंड टू हैंड बनाता हूँ बिल, उसके बाद मैं डिस्पैच के लिए बिल देता हूँ आगे। बना के। हाँ, फिर उसी बिल से अकॉर्डिंग वो जो मटेरियल होता है वो बाहर आता है बिल में देख करके। तो ये ऑर्डर शीट जो आपने बताया था मेरे को, ये इसी से संबंधित है ना? ये मतलब पहले ऑर्डर चेक करोगे फिर ऑर्डर शीट में मेंटेन करोगे, ऐसा? हाँ हाँ। चलो फिर यहीं से शुरू करते हैं अपन अपना काम। सबसे पहले मुझे देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है कि हम्म, बिल बन रहा है, अपना मेन काम है बिलिंग बनाना। पर बिलिंग बनाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं। अपना काम है समझ लो खाना खाना, पर खाना खाने से पहले उसको बनाना होता है, और बनाने से हाँ पहले वो बिल्कुल, अरेंजमेंट्स करनी होती है सभी मटेरियल की। बिल्कुल एग्री? सही। तो एग्री। उसी प्रकार से आप जब बिल बनाते हो दैट्स अ फाइनल फाइनल हम्म, आउटपुट। बट आउटपुट से पहले बहुत सारी चीज़ आप करते हो, जैसे कि ऑर्डर चेक करना, है ना? और फिर उसको हाँ कोई मेंटेन करना, उसकी एंट्री करना, लेजर बनाना अगर नया है तो, नया कस्टमर है तो, एग्जिस्टिंग है तो फिर ऐसे बिल बना देना, सारे काम होते हैं। हाँ बिल्कुल तो सर। ठीक है, शुरू करते हैं अपन यहाँ पर ऑर्डर से लेके। तो सबसे पहले ऑर्डर कैसे चेक करते हो आप, कहाँ कहाँ पे आता है? हाँ, गाड़ी कौन सा बोल रहे हैं? हम्म।
सबसे पहले जो सर मैं ऑर्डर के लिए अपना ERP सिस्टम खोला। हम्म। ERP सिस्टम इसको लॉगिन किया। हम्म। ये मेरे पास है वेयर हाउस। ठीक है। वेयर हाउस में गया मैं, इसमें ऑर्डर पे आया मैं। ये मेरे पास ऑर्डर आ जाते हैं जो भी मेरे को बनाने हैं। अब इस ऑर्डर में यहाँ पर कौन कौन से, सिर्फ एलजी के ऑर्डर आते हैं, सभी ऑर्डर्स आते हैं? LG के आते हैं और नवदीप के आते हैं। और बाकी के? बाकी के ऑर्डर सर व्हाट्सएप ग्रुप से आते हैं। नवदीप और एलजी। और यहाँ पर हाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ऑर्डर नंबर है, डेट है, डीलर का नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है, क्रिएट हाँ। और पर्सन कौन सा मतलब? सेल्स पर्सन ने क्रिएट किया है, कौन कौन से सेल्स पर्सन ने ही इसको बनाया ऑर्डर को। अच्छा, अप्रूव किसने किया मतलब? हाँ मतलब सर ये आप कह सकते हो सेल्स पर्सन और क्रिएटेड पर्सन सेम है। अप्रूव्ड में, अप्रूव्ड में? अप्रूव्ड जो है अपना अप्रूव्ड कहते हैं कि सीनियर सेल्स अप्रूव एग्जीक्यूटिव, कौन करता है? सीनियर सेल्स मैनेजर, सेल्स सीनियर। मैनेजर। और क्वांटिटी में और स्टेटस है कि अप्रूव्ड है या नहीं। हाँ अब आप हाँ बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऑर्डर है राइट नाउ, है ना? हाँ। पांच हम्म। ऑर्डर से, 5 ऑर्डर्स, और 5 ऑर्डर्स में आप ये चेक करते हो कि स्टेटस के बेस पे आप इसको डाउनलोड करते हो, या फिर अगर समझ लो कोई अप्रूव ना हो तो यहाँ दिखाएगा नहीं टोटल? ये सारे नहीं दिखाएगा, ये स्टेटस अप्रूव्ड में ही दिखाएगा, अप्रूव्ड वाले ही ऑर्डर मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके व्यू कर सकते हो? एक एक करके भी कर सकता हूँ मैं, एक एक नहीं करके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सबको एक साथ लेके, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं एक एक व्यू नहीं करता। अच्छा, तो एक ओपन क्यों हाँ एक करना एक है? व्यू। और क्या बेनिफिट है ओपन करने से, और ओपन क्यों नहीं करते? ओपन करने के लिए तो मेरे को जैसे ये अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे सिर्फ ये सिंगल ऑर्डर ही यहाँ पे दिखाई देगा, हम्म। क्या मॉडल है क्या क्वांटिटी है। और मैं इसको ओपन नहीं करके सीधा एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास सारे एक्सपोर्ट होके, मैंने अभी आपको बताई थी ये, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा हम्म। एक ही जगह सारा। तो मेरा बेनिफिट ये है, मैं एक एक ऑर्डर को ओपन ना करके और एक साथ कर लूँ तो मेरे को एक साथ सब दिखाई देते एक हैं। बार वापस आना इधर ईआरपी पे। तो ईआरपी पे सबको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया फिर हाँ ये सेलेक्ट किया और जनरेट पिकअप सीरीज करो। भी एक्सपोर्ट हो गया। एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है, इसको मैंने ओपन किया था, ठीक ये है, मेरे पास आ गया। डाटा वही आया अब आपके मेरे पास? डेटा हाँ वही आया। ग्रुप में बस क्या क्या इसमें मेरे को दिखा क्या रहा है? ये कैटेगरी है आइटम की, स्टॉक आइटम की। ठीक है, हाँ, अभी और क्या बता रहे थे आप? इन सबको मैंने ऑर्डर को यहाँ से कॉपी करके जो मैंने अपना ऑर्डर शीट बना रखा है मैं इसको वहां ले जाता हम्म। हूँ। अच्छा, तो ये एलजी का है तो एलजी में डाल दिया, नवदीप का होगा तो नवदीप में डाल दोगे। हाँ और वो जो फाइल आपने डाउनलोड की है टेम्पररी होती है? तो वो मैंने से डाउनलोड तो एक्सपोर्ट की वहाँ से? हाँ वो टेम्परेरी होती है सर, वो डिलीट हो जाती है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मतलब मेन शीट तो आपने यहाँ लगा रखी है। अब मुझे एक हाँ चीज़ बताओ, एक बार ऊपर करना। हाँ। आपने बीच बीच में स्पेस दे रखी है। ये स्पेस सर ऑटोमेटिक बनता ही जो सीट जनरेट होती है उससे, ताकि क्या है कि ऑर्डर मिक्स ना हो, ये नया ऑर्डर हो गया ये नेक्स्ट ऑर्डर हो गया अपने पास में। तो डेट तो मेंशन है ही ना वैसे भी? हाँ नहीं फिर भी सर क्या है कि जैसे स्पेस रहता है तो थोड़ा व्यू अच्छा रहता है, स्पेस नहीं हो तो नहीं होगा। और ये ऑटोमेटिक होता है, मैंने स्पेस नहीं दिया, ऑटोमेटिक सीट से एक मिनट सर होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हम्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। क्या? क्लाउड, कोई बात नहीं। कल्पना? सर मेरे को गूगल ड्राइव भी समझ नहीं आया, वो क्लाउड टैली वो भी समझ नहीं आया। पर उसमें इतने वो थे ना ऑप्शंस, और कब क्या ओपन कर दिया। और
उसकी स्टार्टिंग कहाँ से ये करी समझ है। में आ रहा है ये जो बताना चाह और रहे ये हैं। उसने कहा था ना कि मतलब और कोई यूज नहीं कर सकता, सबके अलग अलग पासवर्ड बने हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, ऑर्डर शीट समझ में आ रही है। ये ऑर्डर शीट वहां से कॉपी करी, एक्सेल पे डाली और यहाँ पे क्या डाल हो दी। रहा है बेसिकली पता चल रहा है ना इसमें। इसमें क्या है कि ये ईआरपी सॉफ्टवेयर है हम्म। ना। अब ईआरपी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर उसने बताया कि वेयर हाउस में जाके ऑर्डर्स देख लेता है। ये ऑर्डर्स पे आया आज के जितने भी ऑर्डर है, यानी जब अब ये देख रहे 12 बजे, 12:30 बजे, 12:30 बजे तक के जितने भी ऑर्डर्स है वो यहाँ दिख जाएंगे। ऑर्डर से आते कहाँ से? अरे ऑर्डर आते कहाँ से, कस्टमर के ऑर्डर्स होते हैं, सेल्स पर्सन को देते हैं यार, सिंपल सी चीज़ है कि बोलो आगे। इधर नहीं उठाना। लिखते भी जा रहे हो क्या आप? वो बंदा ही गया वो तो। गया। देखो सिंपल यार, मतलब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट चीज चीज नहीं समझ पा रहे आप कि सेल्स पर्सन होता है जो बेचता है माल, वो उसके पास ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर इसमें है ना फिल कर देगा। वो कोई फॉर्म वॉर्म होगा इनका, यहाँ फिल कर देगा। वो चाहे देखो वो आगे का प्रोसेस वो कैसे भी हो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब हम्म। मैं आपको बोलूँ कि आपको काम करना है, अब मैं बोलूँ हम्म। आपको एक कैबिन दे दिया यहाँ पर काम करना है ना, और आपको सिस्टम दे दिया, डायरी दे दी। अब आपने ये दिमाग नहीं लगाना डायरी कहाँ से आई, आपको मिल गई, उस पर काम करो। ये है, अच्छा। कहाँ से आ रही है चीज़ें वो जरूरी नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी है। नहीं, मुझे लगा कि भाई इन्हीं की तो कंपनी में कोई और ऑफ पर्सन कोर्स, करता होगा ऑफ जो फिर। कोर्स ये सेल्स पर्सन का काम होता है। अगर मैं यहाँ पर डायरी बोलूँ अच्छा। तो डायरी का काम किसका है भाई, एडमिन का काम है ये डायरी वायरी लाना करना। हेलो, हाँ सर, मैं सॉरी, फोन ही कट गया था सिर्फ। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ हो हाँ। गया। हाँ। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक सेकंड ना, जो मैंने जो येलो जेनवन का से रखा क्विट आप वो करो। समझ रहे होंगे। एक मिनट दीजिए, ऑन दे दीजिए। जेनवन क्वेश्चन करो आप, जेनवन है ना, एम आई, मतलब समझ रहे हो ना। हेलो कल्पना। मेरे को कह रहे हो? हाँ, आप ही के आते ओके। हैं उठपटांग सवाल। जेन्युइन क्वेश्चन करो कि हाँ जी ये चीज़ क्या है। मीन्स ठीक है, ठीक है। लैपटॉप पे कौन सी आईडी खुलती है? हेलो। हाँ सर। हाँ यही मैं पूछने वाला था, येलो किस वजह से यहाँ पर कर रखा है आपने। ये सर येलो जो मैंने डन कर दिया, जो मैंने बिलिंग कर दी है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर समझ लो आपने ले लिया अपना आज का, अब ये ले लिया अभी आपने 12:30 बजे तक का, है ना। हाँ, अब अब वापस ये सब हट जाएंगे। हट जाएंगे, ये हाँ सब, वही मैं पूछ रहा था। हाँ, ये मैंने वापस किया तो ये सब अब ये वो हट गए, ये को नया आया है। नया आ गया ना। हाँ। हाँ फिर ठीक है। हाँ। तो आप एवरी मतलब कितने टाइम में आप ये चेक करते हो। मैं हर सर 20-25 मिनट में चेक होता रहता हूँ। हर बीस आधे पच्चीस घंटा मिनट का एवरेज कह सकते हो। हाँ। हाँ चलिए, मतलब पूरे दिन में चेक करना होता है इसको, है ना, टाइम टू टाइम। हाँ। हाँ, टाइम ओके पे। फाइन। आ जाओ इधर आप अपनी शीट पे, जो शीट है ना एलजी ऑर्डर शीट। हाँ, ये तो है। एलजी ऑर्डर शीट में ये एलजी के सारे ऑर्डर्स है यहाँ पे। नवदीप में हम्म। एक बार ओपन करना। ये नवदीप का ये अपना है। नवदीप में क्या है। ये सर ये व्हाट्सएप जो मैसेज आता है मैं वहां से कॉपी करके इसमें अच्छा, तो डालता नवदीप में क्या हो रहा है, बाहर से मैसेज आ रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे हूँ। मैसेज आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप ये पे क्या है, मैसेज आता बर्ली कूलर। है। ये मैंने प्राइस शीट भी इसी में मेंटेन कर रखी है, कूलर प्राइस की। ये बर्ली कूलर प्राइस ये क्यों मेंटेन कर रखी है यहाँ पे। कूलर की जब बिलिंग करते हैं तब सब प्राइस लगती है अलग अलग, हाँ हाँ। तो उस इसमें देख कर मैं प्राइस सेट कर देता हूँ। तो इस प्रकार तो फिर इनकी एलजी की भी होनी चाहिए और नवदीप की भी होनी चाहिए, हाँ, तो रहती है। है इसमें ये, है क्या इसमें। हाँ सर, ये मेरी है, जिससे नवदीप की प्राइस ये रही है, आप देख रहे हैं। और एलजी की प्राइस जो है मैंने अभी इसमें रिमूव कर दी थी, अभी चेंज कर दी थी कुछ, वो ये भी मैं इसमें। गीजर गीजर प्राइस लिस्ट। हाँ। और ये जीटीएम मैं कोड सर मतलब। इसमें जीटीएम कोड हमारा डीलर के कुछ कोड बने हुए हैं।
मनीष, एक बार इससे बात कर यार तू, जीटीएम कोड दिखा नहीं क्या? अग्रवाल, अग्रवाल ट्रेडिंग वाले से। अच्छा, और इसके आगे? उसके आगे सर ये है एक ट्रांसपोर्टर आईडी, ये ट्रांसपोर्टर नेम होता है और ये उनके जीएसटी नंबर होता है, क्योंकि अच्छा, बस ईवी हो गया। बिल। इधर आओ, हाँ। ये क्या बोलते हैं, एलजी ऑर्डर शीट पे आओ। देखिए एलजी ऑर्डर शीट में क्या हो रहा है, सिर्फ वहां से ईआरपी से लिया आपने और यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया। जिसके भी आप बिल हाँ। जनरेट कर दोगे उसको आप येलो कर दोगे। राइट। क्लियर? हम्म। क्लियर। अब आ जाओ हम्म। आप नवदीप में। नवदीप में आओ एक बार। नवदीप में मैं देख, नीचे करना बस यही है कि जो भी है अब तक। हाँ अभी यही है, मैंने मतलब और हटा दिए, तो क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज है इसलिए मैंने इसमें से हटा दिए, जिसमें कुछ पेंडिंग है वही रखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पेस्ट ही क्यों करना? पेस्ट तो मैंने सर जो पेंडिंग है ना, हाँ जो हाँ। स्टॉक नहीं है वो पेस्ट किया ओनली, यहाँ बाकी पर मैं है, पेस्ट नहीं करता। यहाँ पर है कोठारी इलेक्ट्रॉनिक नाथवाड़ा। हाँ ये पार्टी का नाम हो गया और ये उनका ऑर्डर हो गया। ये क्या चाहिए इनको? ये आइटम चाहिए, इसको ये चाहिए और एक ये क्या है आइटम ये? चाहिए। ये मॉडल नंबर है नवदीप चक्की का। अच्छा, और ये कारपेट दो, कारपेट भी बेचते हो? मतलब कार्पेट इसके साथ एफओसी है तो उन्होंने लिख दिया अच्छा, ये भी। कारपेट आती है इसके साथ ऐसा? हाँ गिफ्ट दे रहे हैं हमें इसके साथ। ठीक है फाइन। इधर इधर आ जाओ नवदीप, 2023 बम्पर दिवाली स्कीम। ये 15 चक्के स्कीम है पे एक सर। चक्के फ्री। हाँ। चक्के फ्री, 15 चक्के लेने पर एक चक्की बिल में फिर फ्री दी जाएगी। अच्छा, मतलब 15 चक्के का पैसा लोगे, एक चक्की फ्री दे दोगे ऐसा ना? हाँ। कैसे 15 नवंबर तक चलेगी। तो यहाँ पे जो भी ऑफर्स होंगे वो आपने लगा दोगे। अभी लेटेस्ट ऑफर ये था, अभी तक कोई ऑफर नहीं चल रहा, फिर दिसंबर हाँ नवंबर गया भी। बिल्कुल सर। अभी कोई ऑफर नहीं है? नहीं अभी चल रहा है, ये एक्सटेंड है 30 नवंबर तक के लिए। अच्छा, और ये जो ऑफर है आपकी खुद की कंपनी से है या फिर ये नवदीप हाँ वालों नहीं की? हमारी कंपनी बनाते हैं, नहीं हमारी कंपनी बनाती है इसको। अच्छा, ठीक। नवदीप हो गया। एलजी प्राइस लिस्ट पे आओ। अब एलजी प्राइस लिस्ट में मेरे को दिखाओ ये क्या क्या है। हेडिंग्स बताओ पहले तो। हेडिंग में सर मैंने ये डाल रखा अपना, यहाँ से ही, हाँ। ये WEF क्या है ये? मतलब डेट है कौन सी डेट से एप्लीकेबल करिए प्राइस हमने ये। तो 1/11 से एप्लीकेबल है। अच्छा, हाँ 27 से। बिल्कुल। और डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। हाँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया, हम्म। ये एमआरपी आ गया, कैट कैटेगरी बना रखा है, कैटेगरी रहती है एलजी, मतलब? कैटेगरी, कैटेगरी बना रखी है कंपनी ने, जो उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्काउंट अलग अलग मिलता है। तो ये एसपी और बेस्ट, और ये एसपी मतलब? स्मॉल, मतलब हम कह सकते हैं बेसिक कैटेगरी का आइटम है ये। स्टैंडर्ड प्राइस? हाँ स्टैंडर्ड प्राइस, हाँ इसको बेसिक बेसिक कैटेगरी में जाता है सर, लोअर कैटेगरी का आइटम हो गया ये। कैटेगरी किसकी फिर है ये, हमारे मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड्स? ये गुड्स इक्वल हाँ क्वांटिटी से नॉर्मल प्रोडक्ट क्वांटिटी का? प्रोडक्ट 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 वाइज कैटेगरी बना रखी है ये यानी कि कंपनी ने, ये जो प्राइस के मॉडल लिए, है, प्राइस के अकॉर्डिंग, हाँ प्राइस के मतलब अकॉर्डिंग बना रखे हैं जहाँ तक उन्होंने। मैं समझ पा रहा हूँ ये क्या है कि ये जो फर्स्ट मॉडल है ना, 32 हाँ एल एम वाला जो मॉडल है, हाँ हाँ ये है हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये, हाँ है ना? हाँ और ये नॉर्मल जो आ जाओ हाँ 32 LQ, जो कि ये है बेस्ट, 18,000 का हाँ जो डीपी है, ये बेस्ट है। कंप्लीट हुई यानी कि है। ये बेस्ट हाँ। है। बेस्ट किस वजह से, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेस्ट है या फिर इसमें मार्जिन ज़्यादा है उस वजह से बेस्ट है? बेस्ट कंपनी ने इसको अपनी खुद की प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट बना रखा है कि इसके ऊपर आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। हाँ मतलब वही ये तो। हमारे लिए है ये हाँ हमारे लिए है ना कि वही, कस्टमर के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए, देखो दोनों चीज़ होती है ना, एक तो क्वालिटी वाइज बेस्ट है हाँ या फिर इसमें मार्जिन ज़्यादा है, आपको कमाई ज़्यादा होती है इस वजह से वो बेस्ट है। कोई गाली तक तो नहीं गई है। हाँ मतलब इसकी प्राइस भी हाई होती है हाँ और उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी ज्यादा आता है। ठीक है। कोई बात नहीं, तेज हो गया हो बिलिंग या प्राइस? वो हो गया हो।
ये हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये डीपी इतना, एमआरपी इतना, हाँ, 21,000 का एमआरपी अच्छा। है ना? हम्म, ये क्या है, मतलब मॉडल किस चीज़ का है, फ्रिज ये क्या चीज़ है? ये एलईडी टीवी है एलईडी टीवीज ये है। साथ। हाँ अच्छा, या तो ये देखो एलईडी टीवी है क्या 21,000 रुपये का, और इसको आप नहीं बिलिंग और कितने का रखोगे, आगे 13,000 का? वो जाने होंगे तो हाँ, इसका हमने 13,560 का बिलिंग प्राइस रखा है हमने। हाँ हाँ क्यों, जबकि इसकी डीपी तो इतनी है, 16,000। हाँ, तो फिर इसके बाद जैसे हमको ये डिस्काउंट आता है इसके अकॉर्डिंग, तो हमने ये रेट रख रखी है। नहीं नहीं, समझा नहीं मैं। नहीं नहीं जीरो आपको तो कितने का पड़ा आप ये है? जीरो तो रहेगा नहीं नहीं, ये हम आगे दे रहे हैं। एक नंबर मतलब इससे डीपी के अंदर भी हमको डिस्काउंट मिलता है, और फिर उस डिस्काउंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम रेट सेट करते हैं। देखो दो हम चीज़ें इस हैं, रेट में ना तो हमें मिलता है इस रेट में, ना हम आगे देते हैं। फिर ये वैरायटी का मेंशन है। हाँ, मतलब ये जो डीपी है, डीपी में से हम ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट आता है, हाँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये रेट सेट करते हैं। डीपी क्यों है? गाड़ी तो यही करेंगे डीपी है, डीलर ने बना रखी है डीपी कि ये डीलर प्राइस होती है, और यहाँ से और उस डीलर प्राइस के अंदर हम डिस्काउंट देते हैं। या आपने कहने का गाड़ी मतलब में ये है, उस पर जो गाड़ी स्टिकर वाला लगा आप होगा प्राइस तो एमआरपी रहेगा का, वो 21,990 रुपये है। हाँ आप उसको 16,000 में तक में बेच सकते हो अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। करने पड़ेगी तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से बेच सकता है आगे तक। डिस्ट्रीब्यूटर से एमआरपी पे बेच सकता है ना, या फिर हाँ, डिस्ट्री एमआरपी बेच सकता है, लेकिन उसको अगर मिनिमम बेचना हो तो ये मान लीजिए हम डीपी पे बेच सकता है वो। अच्छा, वो उसके लिए है कि भाई तू उसको डीपी पे बेच सकता है। हाँ, डीपी तक में यार बेच फिर ये सकता होना है, चाहिए ना, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर तक। प्राइस का मतलब ये होगा डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का पड़ा। मेरे एक बार मेरा हो होना क्या बट चाहिए, सर लेकिन, हाँ, ये होना क्या चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये प्राइस लिस्ट आपने क्यों बना रखी है, ताकि आप बिल बना सको। हम्म। जब आपको मिलवा तो बट सर क्या होता है कि डीपी प्राइस तो होती है, कंपनी देती है डीलर प्राइस कि हाँ हम आप ये इस प्रोडक्ट की 100 रुपए की डीलर रेट है, लेकिन हम आपको ये 90 रुपीज में देंगे। ठीक है, और उसकी एमआरपी 120 रुपए है, हम्म, तो आपको हम 90 रुपए में दे रहे हैं, आपको 100 रुपए में डीलर प्राइस है, तो 100 रुपए तक तो आपका मार्जिन है ही है। और 100 एमआरपी 120 है, तो आप एमआरपी तक भी उसको बेच सकते हैं। हाँ थोड़ा जैसे दे सकते हो आज के एमआरपी टाइम में, पे। हाँ, हाँ, आज बट क्या होता है कि बाजार में एमआरपी पे कुछ भी नहीं चलता, एमआरपी पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है। हम्म, लेकिन डीपी तक में आप बेच सकते हो, ताकि क्या है, डीपी तक में आपका मार्जिन फिक्स रहता है। आप यहाँ पर दो प्राइस में देख रहे हो, एक हो गया एमआरपी, एक हो गया डीपी। वो डीपी किसके लिए है, सामने वाले के लिए, डीलर्स के लिए। हाँ, सामने वाले के लिए हम उसको बता रहे हैं ये डीपी होती है आपकी, कंपनी की प्राइस ये होती है आपके लिए, अभी कंपनी की प्राइस है डीलर के लिए। अच्छा, और और कंपनी आपको डिस्काउंट डिस्काउंट दे करके आपको इस रेट में दे रही है मटेरियल। यानी कि मैं आपको, मेरे को आप माल बेचोगे तो 13,000 का बिल बना दोगे मेरे को, हाँ हाँ ये पर यूनिट ना। हाँ। अच्छा, इसमें अगर 2% सीडी मतलब। तो ये हम अगर वो कैश पेमेंट दे रहा है, मतलब सेम डे पेमेंट दे रहा है या नेक्स्ट डे पेमेंट दे रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, इस रेट में भी हम उसको 2% दे रहे 560 में और दे रहे हो डिस्काउंट, 271 हैं। में भी। हाँ हाँ, अच्छा, और दे रहे हैं। तो इसका इनवॉइस फिर बन जाएगा आपका 289 का। 13,289। इतने का हाँ बनेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, साढ़े तीन उसके सौ रुपए बाद के आवड़े कम से कम ये बन गया इनवॉइस। अब ये क्या है, 1%। नहीं एकदम मिल जाएगी ये हमारा अभी जैसे दिवाली ऑफर था, इसमें क्या है? ये हम 1% और दे रहे हैं एक्स्ट्रा। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ा डीलर है ठीक है कम में डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मिल जाएगी हाँ हाँ, डीलर्स को, डीलर को। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप ऑलरेडी ठीक 13,000 का बेच रहे हो, उस पर हम, 133 रुपये का और डिस्काउंट दे दोगे तो ये फाइनल बिल बन जाएगा हाँ, ये फाइनल बिल। 13,556 रुपये का। सही है। एनएलसी मतलब, हाँ हाँ, ये फाइनल प्राइस है नेट एन से, मतलब एनएलसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है एनएलसी का? नेट 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 लैंडिंग कॉस्ट। नेट लैंडिंग कॉस्ट। अब ये जो 1% है, ये टेम्पररी है, परमानेंट है? ये टेम्परेरी है। और ये परमानेंट है? हाँ, ये परमानेंट है। और ये आपकी कंपनी की तरफ से है या फिर एलजी की तरफ से है? हमारी तरफ से, एलजी की तरफ से कुछ भी नहीं है, एलजी की तरफ से तो
जो भी एलजी तरफ से कुछ नहीं, एलजी हमको देती है, अब हम आगे उसको कैसे भी दे सकते हैं। वन मोर थिंग, प्राइस जो होती है किसी भी आइटम्स की, ये डिसाइड तो ब्रांड ही करता है ना, या आप करते हो? हम करते हैं सर। कैसे? हमें किस कॉस्ट में आया, और हमें किस कॉस्ट में आया, तो इस और हमको अनुसार तो कितना मार्जिन चाहिए। इस अनुसार तो जयपुर में टीवी के कुछ और मोल भाव, सिक्कर में कुछ और मोल भाव होंगे। हाँ मतलब वही है सर कि डीलर जो है एमआरपी तक दे सकता है, तो उसकी रेट कुछ भी बता सकता है। और जयपुर ठीक है। सीकर छोड़ो, आप जयपुर में ही एक गली छोड़ के दूसरी गली में जाओगे तो वो कुछ और रेट बताएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो कुछ भी बता सकता है, और उसको कितना, अब उसको तो इस रेट में पड़ा एनएलसी में, अब वो उसके ऊपर चाहे 100 रुपये लेकर के ही बेच क्यों ना दे, वो उसकी मर्जी है, और चाहे वो उसको एमआरपी भी बेच दे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, आगे आते हैं। ये मैं जो 2% आप दे रहे हो डिस्काउंट, सीडी मतलब कैश है ना? मतलब कैश मतलब ये हो हम्म। गया ना कि वो हैंड टू हैंड पेमेंट करे ऐसा, नॉट ऐसे हाँ, हैंड कैश टू हैंड करे। मतलब, हालांकि वो चेक से भी नहीं नहीं, पेमेंट कर नॉट एज सकता है। कैश है। हाँ, सब सब बैंकिंग ही होता है आजकल, सब हाँ वही ऑनलाइन ही मैं कह होता रहा हूँ, है। क्योंकि बट कैश का मतलब ये हो गया कि कुछ डीलर होते हैं जो दो दो चार उधारी सौ पे पेमेंट मतलब नहीं इसको बोल देते। सकते हो आप, हाँ, जो बंदे क्रेडिट पे रखते हैं क्या उसको नहीं बोल, डिस्काउंट दिया जा रहा। हाँ, ये सबके लिए है। मतलब सर डिस्काउंट की क्या है कि पॉलिसी हमारी अलग अलग चलती रहती है, कुछ भी ये फिक्स है वो कि दो चेंज होती परसेंट रहती है। या फिर चेंज हो जाएगा? 2% का तीन भी हो जाएगा, एक भी हो जाएगा? नहीं, 2% फिक्स कर रखा हमने। 2% फिक्स है। अब देखो यहाँ पर मतलब पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी आपकी, कि बंदा 100% पेमेंट करे ऐसा? हाँ, बना तो ये रखा है सर, बट क्या है कि है नहीं ऐसा, तो है नहीं सर, मतलब देते नहीं है डीलर्स वगैरह देखो पेमेंट डीलर्स वगैरह। तो क्या होता है, अगर मैं भी आपसे न्यू खरीद रहा हूँ तो हाँ 100% पेमेंट नहीं करूँगा, 80% 90%। अगर नया बंदा हो तो, न्यू हाँ कस्टमर न्यू हूँ तो। वहीं अगर मैं एग्जिस्टिंग हूँ आपका तो 50% या 100% 100% पे भी चलता है कई बार, या 50% हाँ। एडवांस पे चलता है, या 100% आफ्टर बिल चलता है, ऐसा भी होता है ना। 100% आफ्टर हम्म। डिस्पैच होता है। तो मुझे ये नहीं बताओ। सर, अभी ये, बोलो। हाँ, मतलब ये क्या है कि पेमेंट की पॉलिसी बना तो रखी है, लेकिन पूरी एग्जीक्यूटिव नहीं होती है, पूरी एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक लूप होल है, एक शो करने के लिए ओनली, गोट इट। कि डीलर को, हाँ, कि डीलर को हम आपको 2% इसलिए दे रहे हैं कि आप हमको पेमेंट करो सेम डे या नेक्स्ट डे। बट डीलर नहीं करते हैं पेमेंट, वो अपने अकॉर्डिंग ही करते तो हैं, दस नहीं दिन करते पंद्रह तो नहीं दिन मिलेगा अपने हिसाब डिस्काउंट? से। नहीं, फिर भी हाँ नहीं मिलेगा, बट हम दे रहे हैं फिर भी। फिर भी देते हो? हाँ, क्योंकि देते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो प्राइजेज होती है आजकल, कंपटीशन काफी बढ़ गया, तो प्राइस का क्या है फिर डिफरेंस वेरिएशन आता है डीलर की कॉस्ट में, बेसिक क्या ही तो है, फिर वो बेसिक मांग, रेट एक्सरो में? ये बेसिक सर वो जैसे सिस्टम बिफोर टैक्स वाली रेट है ये। टैक्सेबल वैल्यू? बिफोर टैक्स प्राइस है। तो एक जो एलईडी वो 11,000 का है, 11,492 का, वो आप 21,000 में बेच सकते हैं ना? या फिर आप अगर बेच रहे हाँ हो तो 13, यानी कि बिफोर टैक्स है। और ये जो एनएलसी और ये सारी जो प्राइस है ये आपकी हो गई विद टैक्स। हाँ टैक्स कितना है एक्स्ट्रा? 18 या सर, 19? टैक्स लगता है हमारा 18 लगता है, 28 भी लगता है, दोनों लगता है। वो दो। सर जैसे मैंने इस पे कहाँ गया वो, ये मैंने इसमें लिखा था, ये मैंने 28? टैक्स रेट भी लिखा था हाँ। पर। नहीं आ जाओ, उसी तो में जाओ एक बार, तो तभी आगे जानकारी ले हम्म, लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या है? अब इसके ऊपर और सर मैंने ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया है कुछ दिन के लिए बीच में, अच्छा। इस मॉडल के ऊपर। अब इसके अंदर भी मतलब आप ये मानो, ये जो एनएलसी है इसमें भी इसको इतने रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। तो ये सभी पे एप्लीकेबल है, कुछ मॉडल्स पे ही? कुछ है पर्टिकुलर, जैसे अभी इस पे इन दोनों पे कर रखा है मैंने, इस पे नहीं कर रखा, नहीं तो ये इस कौन पे नहीं डिसाइड कर करता है रखा। किस पे क्या करना है? ये सब सर, ये सारी रेट वगैरह सब बॉस डिसाइड करते हैं। नीचे आ जाओ एक बार। ये तो थी एलईडी टीवी की। हाँ, ये किसकी है? ये है वॉशिंग मशीन। लिखो यार यहाँ पे।
हाँ फ्रंट लोड है, टॉप लोड नहीं हाँ, बेचते? सब है सब, अलग अलग कैटेगरी वाइज। टॉप लोड तो मैंने देखा ही नहीं वैसे कहीं, नहीं एक सेकंड, फ्रंट लोड टॉप लोड देखा है मैंने, फ्रंट लोड नहीं देखा। रियर देखा है मैंने, फ्रंट लोड फ्रंट लोड में सर देखा हो आपने, सामने की तरफ जो गोल गेट आता मैं है। जानता हूँ दोनों वॉशिंग मशीन। मैं टॉप लोड देखा हूँ जो ऊपर जो हाँ, दो दरवाजे होते हैं, और एक होते हैं फ्रंट लोड में एक वो गोल सा वो दो दरवाजा वाली होता है। वो सेम, वो सेमी होती है। वो सेमी होती है। हाँ। अच्छा। तो एलजी दोनों रखता है? मैंने एलजी के शोरूम में गया था मैं भी, तीन वहाँ है देखा था मैंने। सर, आप इधर देखो आप। हाँ। ये होती है ऊपर जो दो दो ये सेमी होती है, अच्छा, इसको सेमी इस तरह बोलते का हैं। ये। और हाँ, इसको हम सेमी बोलते हैं। और और ये ऐसे बता दो कि गूगल नहीं, मैं ट्रांसलेट। बता दूँ क्या। ये टॉप लोड होती है, जो ऊपर का होता हाँ है गेट वही इसका। तो मैं बोल रहा हूँ, ये टॉप लोड हो गया और ये फ्रंट हाँ, लोड हो गया। ये ये फ्रंट लोड हो गया और ये सेमी हो गया, इसमें दो दरवाजे होते इसमें दो दरवाजे, ठीक है, तीन प्रकार की मशीन हो गई। हैं। हाँ, एक दो। ठीक है। तो ये फ्रंट लोड सारे काम कर देती है क्या, सुखाना कॉन्टेक्ट। करना वगैरह, ये सिर्फ धोती है? हाँ, सारा कर रहा है जी। चलिए ठीक है, आ जाओ आगे। इसमें येलो क्यों कर रखा है, इसकी प्राइस नहीं आई? हाँ, इसकी प्राइस अभी आई। नीचे आओ, और क्या है, पी पी सीरीज क्या है? हेलो, पी हाँ, सीरीज क्या है? ये है सर, सेमी ऑटोमेटिक। वही वॉशिंग मशीन। हाँ, ठीक है, नीचे आ जाओ। इसको इस तरीके से कितने आइटम्स है आपके पास? इस तरह से सर 8 कैटेगरी है ये, 8 9 कैटेगरी है, कैटेगरी काफी है। एलईडी टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और हाँ, और हो गया अपना फ्रिज, फ्रिज हो गए, और और हो गया हमारा माइक्रोवेव हो गया, वाटर प्यूरिफायर हो गया। मतलब सबकी लिस्ट है ना इसमें? हाँ, सारी बना रखे हैं। अब मुझे ये बता दो सिर्फ, ऑर्डर मैंने देख लिया, अब ये प्राइस लिस्ट बनाते कैसे हो, कहाँ पर चीज़ें आती है आपके पास, कौन अप्रूव करता है, फिर आप इसमें कैसे एंट्री करते हो, और आपने क्या सही एंट्री की है नहीं की है, कौन चेक करता है? ये सर बॉस ही करते हैं चेक तो, कभी कभी कि मैंने क्या सही किया नहीं किया, गलत। दिखा दो एक बार। इट्स ओके, लिखते रहना, कोई बात नहीं है। रेट तो सर जैसे ये मॉडल, और जैसे ये जो रेट है, ये मॉडल है, ये यहाँ तक तो मेरे पास आगे से आता है, ठीक है। ये प्राइस शीट कंपनी जो देती है वो एज इट इज होती है, हर मंथ की चेंज होती है ऑटोमेटिक। और ये जो प्राइस है ये बॉस सेट करता है। तो ये दिखाओ किस बॉस फॉर्म में मेरे आती है आपके पास, को ये कहाँ से बॉस मेरे आती को है? बता बॉस मेरे को बताते हैं, और मैं उसको फिर इस शीट में मेंटेन करता हूँ। नहीं तो मुझे पहले ये जो बता रहे ना आप, मॉडल, बीपी, एमआरपी, और वो ये सब कहाँ आ रही है? ये कंपनी शीट देती है हमको, मेल पे आता है वो, दिखाओ। मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ मेल दिखा दो ना एक बार। मेल के ऊपर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हो आप? ये मैं कंपनी की मेल आईडी है।
मैं गूगल पे यूज कर रहा हूँ, जो मेरी कंपनी की आती है इसी पे आती है। तो कंपनी की ऑफिशियल है या फिर आपके नाम पे चल कंपनी रही की है? ऑफिशियल है। नहीं, कंपनी की ऑफिशियल मेरे नाम से, तो जो मैंने आपको शेयर की हुआ है। ठीक है। ये सर आपने देखो, अच्छा। ये आपको दिखे, आपको ये मॉडल देखो, मॉडल आगे, डीपी आ गया, एमआरपी आ गई, तो ये कंपनी आगे हमें प्रोवाइड करती है हर मंथ पे। ये तो हो गया। ठीक है। फिर? ठीक है। अब मैंने वो ही डाउनलोड करके अपना सीट में मेंटेन कर रहा हूँ उसको। ये मैंने यहाँ तो बना लिया, और ये जो प्राइस है वो मेरे को व्हाट्सएप पे एक पर्टिकुलर बताते रहते दिखाओ। हैं। ये बॉस का, हमारा बॉस है जो मेरे को बताते रहते हैं, मतलब ये जैसे ये रेट है, इसकी क्या रेट रखनी है। आप है ना तकरीबन कितने प्रोडक्ट रख रहे हो? तकरीबन 200 प्लस या फिर उससे भी ज़्यादा? ज़्यादा है सर, है ना? 300 करीब। 300 करीब प्रोडक्ट है, तो क्या 300 के एक एक करके जमा करवा हाँ। पाएंगे वो, या तो कोई शीट सेंड करते हो या फिर इसी में वो खुद से एडिट कर नहीं पाएंगे? सर, जैसे जैसे वैसे पर्टिकुलर दो चार होती रहती है, तो वो मैंने पर्टिकुलर सेम से एक एक बता देते हैं, और जब एक साथ सबकी करनी होती है मेरे को, तो वो मेरे को फिर वो से सीट लेकर के और उसमें आगे करके दे देते हैं, या फिर वो मेरे को बताते रहते हैं एक एक, ये टाइप कर, ये टाइप कर, ये टाइप ये टाइप कर तो बड़ा टफ है ना। 300 प्रोडक्ट के एक एक करके कैसे कहाँ तक करोगे? कर। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे एक सेल्स मैनेजर हो रहा है सीनियर, तो वो मेरे से सीट ले लेते हैं, प्राइस सीट, और फिर वो उनके पास में बैठ करके और उनसे बनवाते हैं ये सीट। तो ये तो शेयरेबल होगी ना, ये तो क्या? शेयर कर रखी होगी ना, ऑनलाइन चल रही है तो, जैसे मैंने आपको लिंक सेंड कर नहीं रखे नहीं, हैं। ये मेरे पास ही है, ये मैंने इसलिए कर रखी है कि वो कोई डिलीट वगैरह भी नहीं हो, तो ऑनलाइन तो मिल जाए किसी को कभी भी। ठीक है, तो उसमें सर। पर्टिकुलर बॉस वैसे बताते रहते हैं कि जैसे आज कोई नया मॉडल आया, उसकी रेट सेट कर दी, दो मॉडल आए, बता दिया मेरे को उसकी रेट। और हाँ। जैसे सबकी ही प्राइस चेंज करनी होती है, तो बॉस फिर इस सीट को सेल्स मैनेजर के पास बैठ जाते हैं लेकर के, और उनसे सेट करके फिर मेरे को वापस फॉरवर्ड कर देते हैं। वो मतलब अपनी जो परचेज कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से बनाते हैं सही है। प्राइस। अभी ये देखो, एक जो चीज़ भी मेरे को और टाइम लगता है वो बताओ। लगता है, हाँ। मान लो अभी ये आपने लेटेस्ट लगा रखी है ना? हम्म। मुझे एक चीज़ हाँ बताओ, यहाँ पर जैसे मान लो आपके हर 15 दिन में चेंज होती है, तो आपको कैसे पता हाँ चलेगा मैंने चेंज कर दी या नहीं कर दी? सर, जब भी मेरे को ये मैसेज डालते हैं, वो मैं वो चेंज कर देता हूँ उसके अंदर, अपडेट कर देता हूँ सीट में। अब जैसे मेरे को इन्होंने कल रेट दी, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया अपनी सीट में, और साथ में टेली में भी अपडेट कर दिया। ये मेरे को रेट दी इन्होंने, ये मैसेज डाला था देखो, जिस इस मॉडल का था ये, 2500 2% कम करने के बाद 43 इंच में, ये इन्होंने मैसेज दिया। ठीक है। तो ये वाला मॉडल था वो, ये उन्होंने मेरे को लिखा, ये मैंने एडिशन डाल दिया, और फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बेसिक रेट निकाल के और सिस्टम में अपडेट कर दिए। ओके, उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये हो गया, ये तो था एलजी हाँ, का। और और एल जी का ये सर, और बस एक मिनट। अभी उन्होंने बताया मेरे को।
ये सब बस इस हिसाब से मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब आ जाओ नवदीप पे। एलजी में इतना ही है। हाँ एलजी में यही है ये सर। रेड अक्षर क्या क्या बताए थे आपने? क्या चीज रेड? रेड, हाँ। ये मैंने बेसिक प्राइस बिफोर अच्छा, टैक्स। बिफोर टैक्स, हाँ। ये रेट मेरे को टेली में सेट करनी और होती है। टैक्स नहीं लिख रहे आप, किस पे कितना परसेंट लग रहा है? नहीं मैंने नहीं लिखा था इसमें, वैसे वैसे माइंड पे है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में मैंने टैक्स रेट सेट कर रखा है अलग से, तो वो फिर दूसरे टैक्स रेट में बनता भी नहीं अब नवदीप है, में एरर कैसे आ क्या जाता प्रोसेस है। होता है? नवदीप में भी 18% टैक्स है। नहीं, पहले नवदीप का मेरे को, जैसे देखो शीट वाइज चल रहे हैं अपन। एलजी ऑर्डर अपन ने ब्रीफ हाँ कर लिया, एलजी की प्राइस लिस्ट ब्रीफ कर ली, अब नवदीप के ऑर्डर्स बता दो। ये ऑर्डर सब मेरे पास आते हैं इसमें नवदीप के, वही व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है दिखाओ इन्होंने। कौन सा है। ये हाँ ये है ग्रुप बना रखा है जो। सेल्स टीम 100 FM टुडे। हाँ एक ग्रुप का नाम। क्या कौन मैसेज करता है इसमें? क्या क्या मैसेज आते हैं? इसमें सब सेल्स एग्जीक्यूटिव मैसेज करते हैं। क्या मैसेज करते हैं, दिखाओ। जैसे इन्होंने ये डाला ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर डाल दिया उन्होंने, ये पार्टी का नाम डाल दिया, मॉडल डाल दिया, ये क्वांटिटी आ गई। ऑर्डर नंबर कहाँ है इसमें? ऑर्डर नंबर नहीं हो गया सर, व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर नंबर नहीं तो आप बनाते फिर ऑर्डर नंबर? है। हाँ मैं वो बना रहा ऑर्डर नंबर सर, वो ये बिल नंबर ऑर्डर नंबर हो गया इसके लिए। उसके अलावा और दिखाना कुछ मैसेज। इसके बाद जैसे ये मैसेज डाल दिया, और और जैसे इनमें इनके ही चलती रहती है, किसी का पेमेंट नहीं आया तो वो उसका कमेंट करती है कि पेमेंट मंगाओ पहले फिर ऑर्डर बनेगा, ठीक है थोड़ी। और ये बॉस जैसे मेरे को कोई भी पर्सनल को बिलिंग करानी होती है तो ये इन्होंने डाल दिया, क्योंकि ये जो सिस्टम है आरपी वाला है तो सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए है। अब बॉस वगैरह लोग हैं जो वो कैसे भी कर सकते हैं। और कोई भी जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो पर्सनल मैसेज कर देंगे सर, ऐसा किसी का कुछ नहीं है। इसका काम भी आगे बताओ सर अब क्या है इसमें। नवदीप के ऑर्डर्स दिखाए, एक मैसेज भेज दो मेरे को। नवदीप का जो ऑर्डर आया ना आपके, व्हाट्सअप दिखाओ। ये व्हाट्सएप। ये व्हाट्सअप जो जो आया ना, ये मेरे को भेज दो एक हम्म, बार। ये आपका नंबर है ना, हाँ डबल सिक्स डबल हाँ हाँ सिक्स हाँ। वाला। हाँ ये वाली वापस भेज दो मेरे को। ठीक है, आप आ जाओ वापस उधर। इसी में मेरे जैसे नवदीप के भी आ जाएंगे, गीजर के भी इसी में ऑर्डर आएंगे, हाँ कूलर के नवदीप में ऑर्डर मतलब इसी में नवदीप आएंगे। और नवदीप में आप कूलर क्या नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। नवदीप हो गई चक्की, मतलब और हाँ गीजर हो गया, गीजर बर्ली गीजर, बर्ली, तो बर्ली के भी इसी में और आएंगे। हाँ और कूलर के भी इसी में आएंगे। अच्छा दिखाओ, और उसके मैसेज है कुछ? पीछे जाना पड़ेगा सर, इसी में आज तो वैसे आए भी नहीं है, तो कूलर के तो मिलेंगे नहीं अभी, कूलर के मैसेज तो तो कभी दो डालो तीन ना, 3 महीने गीजर पहले। गीजर डालो, सर्च बार में। हाँ, हाँ ये है सर, जैसे कूलर का ऑर्डर, ये गीजर का ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ शीट पे आ जाओ।
कूलर प्राइस लिस्ट। पहले नवदीप की प्राइस लिस्ट इसके पास लेके आओ। नवदीप, नवदीप प्राइस लिस्ट। हाँ, अब इसका बताओ। ये फिक्स करके सर, ये परमानेंट है, मतलब साल भर में एक बार चेंज होती है। कौन इन्फॉर्म करता है? ये बॉस तरुण सर बनाते हैं इसको। अब इसमें ये फिक्स आइटम है, नो आइटम। नवदीप नो क्या है? हाँ हाँ, नो कैटेगरी मॉडल है। ठीक है। और ये आपके हो गए डीलर प्राइस। एमओपी मतलब? उन्होंने डाला कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्राइस। और एमआरपी। अब डीलर प्राइस यानी कि आप 15,000 में बेच सकते हो। हम 15,000 में इसमें रेट में देंगे डीलर को। अच्छा, डीलर को डीलर 15,000। कम से कम इस रेट तक बेच सकता है। और एमआरपी वो है। और ज्यादा एमआरपी पे। एक बार ये चक्की दिखाना कैसी दिखती है, मतलब लाइक गूगल करके ये मॉडल। हम्म, ये इस तरह के होते हैं। ये किस चीज की चक्की होती है, मतलब क्या पीसता है इसमें? ये आटा पिसाई के लिए होती है अपने गेहूं में घर में। जैसे लोग बाहर जाते हैं लेकर के आटा, वो बड़ी चक्कियां होती है, ये अपने घर में रख लो, छोटी सी होती है। अच्छा, पोर्टेबल होती है क्या? फ्रिज जितनी होती है? हाँ हाँ, मतलब मानो छोटा सा अपना जो बेड है उतनी तो हाइट होती है, टेबल की जितनी हाइट होती है इसकी। अच्छा और ठीक है। ये मतलब 2-2.5 फुट हाइट हो गई इसकी, और 1 फुट के करीब इसकी विद हो गई। हम्म। तो चलिए। कहीं पे भी इसको रिमूव कर ले जाओ आप इसको। ठीक है। कलर डिजाइन अलग अलग इसके। ओके फाइन। ये हो गया। और इधर इसके बगल में क्या है? नवदीप के बगल में बर्ली कूलर प्राइस, इसका क्या सीन है? ये भी वो सीजनल आइटम है, तो प्राइस बना रखे अलग अलग। तो इसमें भी कहाँ तक कि आपको कौन देता है और फिर उसके आगे भी कौन देता है? ये सब वो सी देते हैं सब। अब ये जैसे कूलर का सीजन होता है हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो जिन्होंने जनवरी में खरीदा उसके लिए जनवरी वाली रेट लग जनवरी गई। में कूलर का सीजन दिसंबर कहाँ होता है? शुरू हो ग, जाता है सर। गर्मी तो। स्टॉक स्टॉक नहीं पड़ती है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी करते हैं ना डीलर, महीने 2 महीने पहले माल मंगा देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसको उस रेट में फर्क, मतलब कम रेट में मिल जाता है मटेरियल। अच्छा। जैसा अब ये हो गया ना, आप देखो मार्च में रेट ही हो गई और जनवरी में रेट कम हो गई, 200 रुपये का डिफरेंस आ गया दोनों में। और और ये गीजर की प्राइस है, ये भी चक्के की जैसे फिक्स है। अब इसमें क्या क्या ले रखा है आपने? गीजर है, प्राइड 10 लीटर का है, और ये है एमआरपी इतने की, और डीलर डीलर के ऊपर। हम्म, जीएल मतलब? अब ये सर कैटेगरी बना रखे हैं। और आगे करना। जीटीएम कोड और ये वो मतलब? जीटीएम कोड के लिस्ट, डीलर की कोड होता है जिसके अकॉर्डिंग उसको कंपनी जो है वो फाइनेंस का ऑप्शन देती है। क्या ये कौन अपने डिसाइड आप को करता रजिस्टर है? कराना ये कंपनी बना के देती है। जीटीए कोड, ये ये मतलब किनका है? जो आपसे खरीदते हैं उनका, यानी कि आपके लिए कस्टमर्स का? हाँ हाँ, और जहाँ से डीलर का। आप खरीदते हो वो? हमारा हमारा तो अलग भी कोड होता है। ये बेसिकली कंपनी बनाती है, एलजी कंपनी बनाती है कोड। सब कंपनी उसके लिए, कस्टमर्स के लिए आपके? हाँ, हमारे डीलर के लिए कंपनी बनाती है कोड। फिर उसको जो बेनिफिट कंपनी देती है वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है वो इस कोड के थ्रू देती है।
तो अपने आप को मतलब रजिस्टर कराने होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया ये, आप ये कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया आपका जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, ऐसा है ना। आज इलेक्ट्रॉनिक नेम का तो हाँ हो गया। हाँ, ये जोधपुर एरिया मतलब दो एरिया बना रखा है, जयपुर एरिया, जोधपुर एरिया। जोधपुर में अपने सिक्कर जो शुरू किया गया, जयपुर में अपना ये अलवर, दौसा, भरतपुर एरिया। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपकी। हाँ ये सब, ट्रांसपोर्ट आईडी, ये भी बना रखी है। ये आपकी कंपनी की तरफ से ही है। नहीं, ये ट्रांसपोर्ट है जो मटेरियल लेके जाते हैं। तो जितने भी ट्रांसपोर्टर है, ये मैंने मैनुअली बनाई थी एक बार सीट, तो मैंने वो भी यहीं पे अपलोड कर रखी है ताकि तो कोई भी जरूरत पड़े ये कभी। तो क्या हो गया, ये आउटसोर्स के ट्रांसपोर्टर है ना। हाँ बिल्कुल। तो उनके कांटेक्ट डिटेल्स है, यानी कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो उनको कांटेक्ट कर लेना, ऐसा। हाँ तो आप किस अकॉर्डिंग कांटेक्ट करते हो, लाइक ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। जैसे दीक्षा रोड लाइन है, तो दीक्षा रोड लाइन को कब याद करना है, और ये जय जलवा ट्रांसपोर्टर को कब याद करना है, ये कैसे निर्भर करता है, मतलब किसका। ये याद नहीं कि जैसे कोई हमने मेटेरियल बुक कराया इस पार्टी से, और इसने हमको जैसे हमने बुक कराया मटेरियल इस ट्रांसपोर्ट में, और उसने डीलर को मटेरियल नहीं दिया 2-3 दिन तक, तो फिर हम उसको वापस कॉन्टेक्ट करते हैं, आपने डिलीवर क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। तो ये काम तो आपका नहीं मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये तो मेरा उसका नहीं होगा है। ना, हाँ डिस्पैच टीम का। हाँ, डिस्प्ले टीम का रहता है। तो इसमें तो आपका कोई रोल लेकिन नहीं मैंने है। मतलब सीट, हाँ रोल नहीं है, मैंने फिर मेरा रोल क्या है, ये जीएसटी नंबर है ना ये, तो जो ईवी बिल बनता है हाँ वो ट्रांसपोर्ट आईडी और जीएसटी नंबर डलता है, तब वो ईवी बिल बनता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो इसमें कोई भी नया आएगा तो उसका ऐड कर दोगे आप। हाँ ऐड कर लूंगा मैं। चलो, ठीक है, फाइन। इसके अलावा और कुछ इसमें। और कुछ भी नहीं है सर, ये ठीक है।